जय हिंद दोस्तों, उज्जवल परिवार फिर आज भाई आप लोगों के बीच में अपनी क्लास लेकर के और शुरू करते हैं आज की क्लास। लेते हैं पहला ही क्वेश्चन भी करंट है आपका 8 जून 29 जुलाई। ठीक है, चलिए भाई पहला ही क्वेश्चन है कि किस देश का रॉकेट, क्वेश्चन नंबर 1 भाई आपका, किस देश का रॉकेट आउट ऑफ कंट्रोल हुआ है, आउट ऑफ कंट्रोल हुआ और वापस पृथ्वी की तरफ चल पड़ा है अंतरिक्ष से। ठीक है, अभी हाल ही में चर्चा में पूरी दुनिया में बताया जा रहा है, पता नहीं कहां पे ये इसका मलबा गिरेगा। यानी कि एक देश है जिस देश ने रॉकेट को छोड़ा, 24 जुलाई को ये रॉकेट छोड़ा गया था अंतरिक्ष के अंदर, और ये मतलब कह सकते हैं जो कि पृथ्वी से जो नियंत्रण रखते हैं या ये कहीं का अंतरिक्ष के अंदर से जो नियंत्रण होता है उस नियंत्रण से वो आउट ऑफ बाहर हो गया। ठीक है, और अभी स्थिति ये है कि वो पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा है, कभी भी कहीं भी किसी भी जगह पर वो गिर सकता है। वैसे इसके जो आकार जो इसके बताया गया है इसके बारे में कि चीन में गिर सकता है, भारत में गिर सकता है, साथ में अमेरिका, यूएस, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में ये गिर सकता है। पीछे ऐसी बात नहीं है कि पहले ऐसा कभी हुआ नहीं है, हुआ है पहले भी ऐसे रॉकेट जो पृथ्वी की तरफ गिरे हैं, जो प्रशांत महासागर वगैरह में गिरे थे ये। ठीक है भाई, तो चलिए अभी वर्तमान में चर्चा में है आपका, तो आप समझ गए होंगे कि इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है चीन भाई। चीन ने 24 तारीख को ये रॉकेट छोड़ा था। चीन ने इस रॉकेट को कब छोड़ा था, ये क्वेश्चन आपके बीच में बन जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए 24 जुलाई को चीन द्वारा कब छोड़ा गया था ये, 24 जुलाई 2022 को ये रॉकेट चीन ने छोड़ा था। अब आपका ये आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है और कहां कहां पर गिरने की संभावना है ये आप लोग समझ सकते हैं। यानी कि इसके जो रॉकेट का जो मलबा है वो क्या कर सकता है, रॉकेट का जो मलबा है ये पृथ्वी को क्या कर सकता है, मलबा पृथ्वी को क्या कर सकता है, पृथ्वी को नुकसान दे सकता है, ये याद रखेंगे। ठीक है, दूसरी बात करें कहां कहां पर इसकी गिरने की स्थिति जो संभावनाएं हैं वो कहां कहां पर है, ये एक आपका जो क्वेश्चन है वो बन सकता है। यूएसए है भाई आपका, यूएसए है, अफ्रीका है, अफ्रीका यूएसए हो गया आपका, अफ्रीका के अंदर भी इसके गिरने की संभावना है। ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और भारत, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और भारत भाई, और भारत। वैसे ये चिंता का विषय है भाई। ठीक है, यहाँ पर ये गिर सकता है क्योंकि इसका जो वेट है, ये इसका जो आकार है ये बहुत बड़ा है और पृथ्वी पर बहुत सारे लोगों को प्रभावित कर सकता है। ठीक है, ये जो भविष्यवाणी करी है, ये भविष्यवाणी किसने करी है कि ऐसा होने वाला भविष्यवाणी, हालांकि चीन ने क्या बोला, चीन ने इसको नकार दिया। चीन ने क्या बोला, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये रॉकेट हमारे किसके अंदर है, ये रॉकेट हमारे नियंत्रण में है। ये चीन की कमिटमेंट है, नियंत्रण में बोल रहा है, नियंत्रण में है। बाकी कैलिफोर्निया से ये भविष्यवाणी की गई है। कहां से भैया, आपका कैलिफोर्निया स्थित आपका एक गैर लाभकारी है, आपका एरोस्पेस है कैलिफोर्निया के अंदर, आपका कह सकते हो कैलिफोर्निया से इस भविष्यवाणी को किया गया है। कैलिफोर्निया में आपका एरोस्पेस कॉर्प के अनुसार, किसके अनुसार है ये, एरोस्पेस जो कॉर्प है इसके अनुसार, ये गैर लाभकारी संस्था है, याद रखेंगे। इस संस्था के अनुसार, इस संस्था ने क्या करी है, भविष्यवाणी किसने करी है, तो इसने करी है। ये कहां पर स्थित है, स्थिति की बात करें तो स्थित आपकी कहां पर है, तो ये कैलिफोर्निया के अंदर स्थित है। इसने ये बात बोली है, हालांकि चीन ने इसको नकार दिया है। इस कैलिफोर्निया के में स्थित आपके एरोस्पेस कॉर्प के अनुसार ये बोला गया है कि यूएसए, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और भारत के अंदर गिर सकते हैं रॉकेट का मलबा। 24 जुलाई को चीन ने छोड़ा था, चीन ने इसका बहिष्कार किया कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, इससे ये नहीं है भाई। ठीक है, चलिए आपको बता देते हैं कि इसका जो वजन है वो वजन कितना है, इसका वजन की अगर मैं बात करूं तो 23 मीट्रिक टन भाई। कितना है, 23 मीट्रिक टन इसका वेट है। ये भी अच्छा क्वेश्चन आपका बन सकता है। अब देखिए 23 मीट्रिक टन जो वेट वाली अगर चीज पृथ्वी पर गिरेगी तो उसका क्या हाल होगा भाई, 23 टन। देखिए वजन की अगर हम बात करते हैं 23 मीट्रिक टन अगर वेट पृथ्वी के ऊपर गिरेगा, इतनी हाइट से गिरेगा तो ये तबाही तो लेकर के आई गए। एरोस्पेस ने क्या बोला भाई, एरोस्पेस ने ये बात बोली है कि 88% जो आबादी वाले क्षेत्र हैं इस प्रकार के जो मलबा गिरता उसके शिकार होते हैं।
ठीक है। साथ में 2021 के अंदर ये मलबा गिरा था आपका, तो कहां पर, हिंद महासागर के अंदर गिरा था। मैं प्रशांत बोल गया था भाई, माफी चाहूंगा। तो मार्च के अंदर जो लॉन्च किया, तो मार्च के अंदर जो आपका हिंद महासागर के अंदर इस प्रकार के टुकड़े गिरे थे, लेकिन उस समय कोई हताहत नहीं हुआ था हिंद महासागर में, ठीक है। लेकिन अब ये बात आपके बीच में है। तो ये चीन का अगर मैं बात करता हूं, तो चीन ने अपना अभी हाल ही में अंतरिक्ष स्टेशन लॉन्च किया था। चीन ने अपना अंतरिक्ष स्टेशन का दूसरा पार्ट लॉन्च किया था। चीन ने ही अपना सोलर अंतरिक्ष के अंदर सोलर एक जो प्रयोगशाला थी वो भी स्थापित करी थी चीन ने। और चीन ने ही अपना कृत्रिम सूरज बनाया, यानी कि प्रकृति के साथ फुल्ली खिलवाड़ कर रहा है। और ये प्रकृति गिन गिन करके बदले लेती है, इंसान से कभी उधार नहीं रखती है, ठीक है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है आपका। तो ये जो रॉकेट है, ये आपका रॉकेट है, चर्चा में है। इससे पहले जो दूसरा जो स्टेशन का भाग छोड़ा था वो मैंने कल परसों आपको कराया था। समय आपका खराब करूंगा नहीं, अपना आप उस क्लास से देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये था आपका चीन का रॉकेट आउट ऑफ कंट्रोल होगा। और मैं दुआ करता हूं भगवान से कि ये जो मलबा है आपका, जो 23 मीट्रिक टन का मलबा भारत के आसपास ना गिरे, या भारत के पड़ोसी देशों पर भी ना गिरे। ये हमारी दिल, और गिरे तो ऐसी जगह पे गिरे जहां पे इंसान की जो प्रेजेंट है वो नहीं हो, ठीक है भाई। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। वर्म होल एक शब्द आपका चर्चा में है आजकल, जब अंतरिक्ष का ये क्वेश्चन है तो इसका संबंध भी हम बात करते हैं। कहां पर भी आपका ये वर्म होल आपका चर्चा में है। जब अंतरिक्ष का क्वेश्चन चल रहा है तो इसको भी ले लेते हैं। वर्म होल चर्चा में है आजकल, ये चर्चा में है। ये क्या है, इसका संबंध कहां से है? देखिए वर्म होल की अगर मैं बात करूं तो देखिए वर्म होल भी आपका जो वर्म होल शब्द है, इसका संबंध भी कहां से, आपका अंतरिक्ष से। आजकल दुनिया ने पृथ्वी को छोड़ दिया, पानी को छोड़ दिया, आकाश को छोड़ दिया और अंतरिक्ष में पहुंच गए। अंतरिक्ष के अंदर ही युद्ध की स्थिति हो रखी है भाई। तो ये आपका इसका संबंध की बात करें तो अंतरिक्ष से इसका क्या है, संबंध है। याद रखेंगे भाई, किससे संबंध है इसका, अंतरिक्ष से संबंध है। ये है क्या भाई आपका, ये दो बिंदुओं के बीच में एक जगह होती है। मान लिया फॉर एग्जांपल एक बिंदु ये है आपका, एक बिंदु ये है आपका, ठीक है। ये जो बीच का रास्ता है, यानी कि कह सकते हो वर्म होल एक आपका सुरंग टाइप का भाई, सुरंग जो टाइप है आप कह सकते हो, सुरंग कह सकते हो, टाइप है, सुरंग टाइप है, जो क्या करता है, रास्ता प्रदान करता है भाई कहां पर, अंतरिक्ष के अंदर। तो अंतरिक्ष के अंदर दो बिंदुओं के बीच की दूरी को एक जगह से दूसरे जगह, यानी कि ब्रह्मांड के एक छोर से दूसरे छोर पर ले जाने वाली जो बिंदु है उन्हें क्या कहा जाता है, वर्म होल। जो आपके जो होल उन्हें क्या कहा जाता है, यानी कि अंतरिक्ष के अंदर आपका, इस प्रकार से भी आप इसको समझ सकते हैं। अंतरिक्ष में एक स्थान से, यानी कि एक छोर से दूसरे जो छोर पर ले जाने के लिए जो रास्ता आपको प्रोवाइड कराता है उसे क्या बोला जाता है, वर्म होल बोले जाते हैं। दोनों बिंदुओं को एक जगह से घुसते हैं दूसरी जगह पे, यानी कि एक किस्म से एक सुरंग टाइप का एक रास्ता होता है। यानी कि आपका ब्रह्मांड में सफर करने के लिए रास्ता प्रदान कौन करते हैं, आपका वर्म होल करते हैं। ये भी आपका एक अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे बन जाएगा भाई, ठीक है। वर्म होल के अस्तित्व के बारे में, वर्म होल ब्रह्मांड के किसी भी दूसरे हिस्से में निकालता है, यानी कि किसी भी दूसरे हिस्से में, ये मैं आपको बात बोल चुका हूं, ठीक है। ओके, वर्म होल के अस्तित्व की बात किसने करी है, अस्तित्व की अगर मैं बात करता हूं, वर्म होल के अस्तित्व की बात आपकी 1916 में की थी। कब भाई, 1916 में। वर्म होल अस्तित्व में कब आया आपके, 1916 में। यह आपका लुडविग लुडविग किसने इसकी जानकारी दी थी, तो लुडविग जो फ्लेम द्वारा ये जानकारी प्रदान की गई। किसके द्वारा भाई, लुडविग फ्लेम ने इसकी जानकारी दी थी कि वर्म होल भी कुछ होता है जो आपको रास्ता प्रोवाइड कराता है अंतरिक्ष में एक छोर से दूसरे छोर पर लेकर के आता है। अब यही जब अंतरिक्ष का क्वेश्चन चल रहा था, अब देखो 3 क्वेश्चन अंतरिक्ष के हो गए, चौथा क्वेश्चन भी आपका यहाँ पे ये बनता है। अंतरिक्ष में किस देश ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन, जो आपका इंटरनेशनल अंतरिक्ष स्टेशन, उसको छोड़ने की बात करी है। इंटरनेशनल जो अंतरिक्ष स्टेशन है, इंटरनेशनल जो अंतरिक्ष स्टेशन है, अंतरिक्ष जो स्टेशन उसको छोड़ने की बात करी है। तो रूस ने ये बात करी है। ये जो इंटरनेशनल अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना कब की गई थी, तो 1998 में इसकी स्थापना की गई थी। कब, 1998 में इसकी स्थापना की गई थी। और अब वर्तमान में रूस अमेरिका के साथ संबंधों के तनाव को लेते हुए इस बात को उन्होंने घोषणा कर दिया कि वो अब इस अंतरिक्ष स्टेशन को छोड़ रहा है, अब वो यहाँ से कोई भी काम नहीं करेगा, ये उन्होंने ऐसी जानकारी दी है। तो ये भी क्वेश्चन आपका अच्छा था। 3-4 क्वेश्चन आपके अंतरिक्ष को लेकर के बन चुके हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में, जो कि आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है।
भाई अगर किसी क्वेश्चन पे अगर आप लोगों को डाउट होता है, कुछ जानना चाहते हैं, अगर स्पीड स्लो लगती है तो तेज कर सकते हैं, स्पीड तेज है तो आप स्लो कर सकते हैं, और सॉरी धीरे है तो आप तेज कर सकते हैं। और अगर किसी क्वेश्चन पे डाउट होता है, बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि हम मेरा जो क्वेश्चन करने का फॉर्मेट है थोड़ा सा अलग हटके है, और उसके जो आंसरों में डाउट अगर आता है तो आप मेरे से बात कर सकते हैं, किसी भी समय किसी भी टाइम आप बात करेंगे तो आपको सेटिस्फाई किया जाएगा। ठीक है, चलिए भी अभी फीफा अब लेते हैं, बहुत देर हो गई है हमें दुखी पाते हुए ना अंतरिक्ष के चक्कर में। फीफा वर्ल्ड कप, फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप आपका चर्चा में है, वर्ल्ड कप चर्चा में है, इसका संबंध है। पहले तो बात करेंगे फीफा वर्ल्ड कप चर्चा में है, फीफा वर्ल्ड कप अंडर 17, फीफा वर्ल्ड कप अंडर 17 की बात करूं तो मैं देखिए अच्छा क्वेश्चन बनेगा भाई, यहां से क्वेश्चन निकलने के प्रबल संभावना है। सबसे पहले तो मैं बात करूं फीफा का संबंध कहां से, इस की बात करते थे, फुटबॉल से संबंधित कप होता है, फुटबॉल से संबंधित कप होता है भाई, ये आपका किससे किस खेल से संबंध रखता है आपका, ये फुटबॉल से संबंध रखता है। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, ये जो अंडर 17 है ये किसका है, तो ये महिलाओं का है भाई, महिलाओं का अंडर 17, महिलाओं का अंडर यानी कि जो 17 साल से कम आयु की जो लड़कियां हैं वो इसमें भाग ले सकती हैं। ठीक है, महिलाओं का अंडर 17 रहेगा ये। तो अब चर्चा में क्यों है, ये यहाँ पर बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अभी हाल ही में भारत ने क्या किया है, तो ये हो कब रहा है, 2022 के अंदर, यानी कि अभी हो रहा है 2022 में। कहां पर हो रहा है, भारत में हो रहा है, भारत में हो रहा है, इसलिए चर्चा में। और भी साथ में क्या, अभी हाल ही में भारत ने क्या किया, गारंटी पत्र पर साइन करे हैं, गारंटी जो पत्र है, गारंटी पत्र पर साइन करे हैं। तो इसका मतलब ये कि आप दो चीजें समझेंगे, पहला ये कि अंडर 17 जो फीफा वर्ल्ड कप है इसकी जो मेजबानी 2022 की मेजबानी कौन कर रहा है, आपका वर्ल्ड कप 2022 की मेजबानी भारत कर रहा है, और ये भारत के अंदर हो रहा है कब, 2022 में। गारंटी पत्र की यहाँ पर बात कर दी, और इसके लिए फीफा के लिए कितने 10 करोड़ रुपए की यहाँ पर बात कर दी है। ठीक है, 10 करोड़ रुपए का बजट कह सकते हैं, बजट रुपए देने की यहाँ पर बात करती है, जो क्या करेगा भाई, आपका स्टेडियमों की देखरेख करेगा, स्टेडियमों लोगों को प्रशिक्षित करेगा, खेल से संबंधित सभी एक्टिविटीज में ये 10 करोड़ रुपए आपके यहाँ पर क्या किए जाएंगे, इन्वेस्ट किए जाएंगे, लगाए जाएंगे। ठीक है, चलिए भाई ये वर्ल्ड कप कब से कब तक होगा, अब ये क्वेश्चन बनता है कब से स्टार्ट है, कब तक होगा, तो ये आपका 11 अक्टूबर से लेकर के आपका 30 अक्टूबर के मध्य में, 30 अक्टूबर तक ये आपका चलने वाला है। अब आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए, सर देश के अंदर ये जो फीफा वर्ल्ड कप महिलाओं का है इसकी जो मेजबानी भारत कर रहा है अंडर 17 की, ये कहां पर होगा आपका, ये गोवा के अंदर होगा, भुवनेश्वर के अंदर होगा, नवी मुंबई के अंदर होगा। तो कहां पर होगा, भुवनेश्वर भाई, आपका भुवनेश्वर हो गया आपका, प्लस गोवा हो गया आपका, प्लस आपका क्या होगा, आपका भुवनेश्वर, गोवा, और आपका नवी मुंबई में, नवी मुंबई आपका ये मुंबई आपका ये रहने वाला, नई मुंबई में ये आपका हो रहा, 3 जगह मिलकर के आपका ये वर्ल्ड कप किया जाएगा। 11 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक ये हो रहा है। अब बात आती है फीफा वर्ल्ड कप अंडर जो महिलाओं का है, ये पहली बार कब हुआ था, तो पहली बार फीफा अंडर कप की अगर मैं बात करूं तो इसका आरंभ की अगर मैं बात करता हूं तो ये भाई 2008 के अंदर इसका क्या हुआ था, आरंभ हुआ था इस कप का। और लास्ट टाइम ये कब हुआ था, लास्ट टाइम की अगर मैं बात करता हूं तो देखिए आप ये आपका इससे पहले 6 से लेकर के 6 से 28 अक्टूबर तक, 28 अक्टूबर 2017 में हुआ था ये आपका। और कब हुआ था पहले से, तो आपका ये पुरुष की बात हो रही है, 2017 में पुरुषों का हुआ था, ये भी याद रखेंगे भाई। ठीक है, 6 से 28 अक्टूबर 2017 में अंडर 17 पुरुषों का हुआ था, ये भी ध्यान रखेंगे इससे पहले। चलिए भाई अब बात आती है आपकी, ये इसकी शुरुआत की बात हो चुकी है। 17 वर्ष की उम्र की महिलाएं इससे नीचे खेलेंगे। ये कौन सा संस्करण है, 6वां संस्करण है, इससे पहले हुआ है 2018 में। इसकी अगर मैं बात करता हूं तो ये आपका 2018 के अंदर हुआ था, 6वां संस्करण था। ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा। इसकी जो उस समय मेजबानी करी थी महिलाओं की अंडर 17 फुटबॉल की, पुरुषों का तो 6 से 28 अक्टूबर 2017 में होता। पुरुष फीफा भाई पुरुष की बात हो रही है। महिलाओं की मैं बात करूं तो इससे पहले ये 7वें नंबर, इससे पहले 6वें नंबर का कहां पर आपका स्पेन के अंदर हुआ था। कहां पर हुआ था आपका, ये स्पेन के अंदर हुआ था। ये भी अच्छा क्वेश्चन आपका यहाँ पर बन जाएगा। अब एक लास्ट क्वेश्चन बचता है आप लोगों का, जो कि अच्छा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके अंदर कितनी टीमें भाग लेंगी आपका, ये बढ़िया है भैया आपका। एक तो ये संस्करण की अगर मैं बात करूं, संस्करण कौन सा आपका, ये 7वां संस्करण है। ठीक है, दूसरी बात करेंगे इसमें टीमें कितनी भाग ले रही हैं, 16 टीमें इसके अंदर भाग ले रही हैं। एक क्वेश्चन जो आपका फीफा की फुल फॉर्म क्या होती है, ये भाई आपका फेडरेशन इंटरनेशनल
इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, ये क्या फीफा की फुल फॉर्म है भाई। एक बार इस क्वेश्चन को देखिए, रिपीट करेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए मैंने बात करी फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप चर्चा में। सबसे पहले तो ये किसका वर्ल्ड कप है, तो महिलाओं का वर्ल्ड कप अंडर 17। दूसरा ये इसकी मेजबानी कौन कर रहा है, आपका भारत कर रहा है। तीसरा क्वेश्चन ये बनता है भारत कहां पर कब से कब तक होने वाला भारत के अंदर, तो आपका ये होने वाला भी आपका जो 11 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक आपका ये होने वाला है। कौन सा संस्करण है, 7वां संस्करण है। ये भी ध्यान रखें कहां पर होगा आपका, ये गोवा के अंदर होगा, मुंबई के अंदर होगा, आपका साथ में भुवनेश्वर के अंदर होगा। इसके लिए कितने रुपए, 10 करोड़ रुपए का बजट यहाँ पे दे दिया गया। अभी हाल में गारंटी पत्र पर इसके सिग्नेचर किए। इस गारंटी पत्र पर सिग्नेचर करने के कारण ये क्वेश्चन आपका बीच में वापस उछला है। भुवनेश्वर, गोवा, नई मुंबई में मेजबानी की जाएगी, ये भी याद रखेंगे। ये 7वां संस्करण है। तो 6वां संस्करण कब हुआ था, 2018 के अंदर 6वां संस्करण हुआ था स्पेन के अंदर। इससे पहले अगर मैं पुरुषों की बात करूं तो 6 से 28 अक्टूबर 2017 तक पुरुषों का भी फीफा वर्ल्ड कप हुआ था, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन भी आप लोगों का आपके बीच में बन जाएगा क्योंकि भारत मेजबानी कर रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 4। ठीक है, बेहतरीन क्वेश्चन था ये। जहां अगर कोई डाउट आता है तो आप एक बार जरूर, मैं बार बार एक बात बोलता हूँ, क्वेश्चन को एक बार तसल्ली से अगर आप सुनेंगे, 2 बार से 3 बार मैं रिवाइज करा देता हूँ। एक बार जल्दी जल्दी बोल के ही सही, बट एक बार आपकी नॉलेज में जरूर गिरने की कोशिश करता हूँ भाई। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आपके बीच में है। ठीक है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद, क्वेश्चन नंबर 4 भाई आपका उपराष्ट्रपति का चुनाव चर्चा में है, उपराष्ट्रपति का चुनाव चर्चा में है। एक बार भी मैंने पहले भी कराया था, लेकिन अब ये दोबारा भी आपके बीच में आ रहा है। क्यों चर्चा में, आपको पता उपराष्ट्रपति का चुनाव कब होने वाला है, तो उपराष्ट्रपति का चुनाव आपका 6 अगस्त को होने वाला है। याद रखना भाई, कब होने वाला है, 6 अगस्त को होने वाला है। उपराष्ट्रपति की बात तो सबसे पहले लेता हूं एक बार संवैधानिक स्थिति इसकी। तो संवैधानिक स्थिति की अगर हम बात करते हैं तो आपका किस एक्ट के अंदर इसको दिया गया है, 63 के अंदर में। ठीक है, 63 आपका देखो राष्ट्रपति 52 के अंदर है। याद रखना भाई, इस तरीके से 52 में 11 जोड़ेंगे तो 63, और 63 में 11 जोड़ेंगे तो आपका 74। ये राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। तो अनुच्छेद, आपका अनुच्छेद पूछे तो आपका कौन सा 63 है। भाग पूछे संविधान का तो भाग की अगर मैं बात करता हूं तो 5 है। ठीक है, ओके, ये तो है आपका उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले ये उपराष्ट्रपति का काम की अगर हम बात करते हैं तो काम क्या होता है उपराष्ट्रपति का, ये बता देता हूं आपको। ध्यान रखना, सिर्फ एक तो होता है कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर काम करता है। कार्यवाहक राष्ट्रपति, जब किसी कारण से राष्ट्रपति साहब नहीं होते हैं तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर ये काम करता है। दूसरी अगर हम बात करते हैं तो ये आपके क्या होते हैं, पैदेन क्या होते हैं, पैदेन सभापति होते हैं। सभापति किसके सभापति होते हैं भैया, राज्यसभा के आपके सभापति होते हैं, राज्यसभा के सभापति होते हैं। ठीक है, ओके। दूसरी बात करते हैं, इनको जो भी सुख सुविधाएं मिलती है वो राज्यसभा के सभापति होने के कारण मिलती है। तीसरी, अगर इनको बीच में से पद से अगर हटाना है तो क्या होगा भाई, आपका बीच में पद से हटाना है तो ये इनके लिए प्रस्ताव जो लाया जाता है, प्रस्ताव कहां पर लाया जाता है, तो राज्यसभा के अंदर ही प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है, राज्यसभा में। बाकी लोकसभा में राष्ट्रपति के खिलाफ प्रस्ताव पारित नहीं किया जाता है। और हाँ, एक है बेस, व्हाट इज द बेस ऑफ आपका उपराष्ट्रपति के खिलाफ लाने के लिए, तो आधार क्या रहेगा, जो राज्यसभा चाहे, राज्यसभा जो उचित समझे उस आधार पर, जो उचित समझे उसी आधार पर आपका क्या कर सकती है, ये राज्यसभा प्रस्ताव पारित कर सकती है। कार्यकाल की अगर हम बात करते हैं तो बीच में हटाने की बात होगी, तो उपराष्ट्रपति के अगर कार्यकाल की अगर हम बात करते हैं तो 5 वर्ष होते हैं भाई। और साथ में एक क्वेश्चन और बनता है आपका, ये उस सभा के सभापति होते हैं जिस सभा के ये सदस्य नहीं होते हैं, याद रखना। दूसरी बात एक और यहाँ पे आती है आपकी, ये इन्हें राज्यसभा के अंदर मत डालने का अधिकार नहीं होता है, लेकिन निर्णायक मत क्या करते हैं, ये डाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक चीज और है, निर्णायक मत डाल सकते हैं, लेकिन एक बात और भी ध्यान रखना, यदि इनके खिलाफ कोई प्रस्ताव लाया गया है तो अपने खिलाफ लाए गए प्रस्ताव पर ये निर्णायक मत भी नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि ये उस सभा के क्या नहीं होते हैं, सदस्य ही नहीं होते हैं। इसलिए अपने खिलाफ लाए गए उसके लिए आपका ये मत नहीं डाल सकते हैं। आयु की बात करें, मिनिमम इनकी तो 35 ईयर चाहिए। अभी आपके बीच में 2 लोग हैं, जो एक आपके एनडीए की तरफ से हैं, एक आपका मार्गेटा है, जो अलेवा मार्गेटा है, ये आपकी चुनाव मैदान के अंदर है, दोनों के दोनों। और ये आपके बीच में बहुत जल्द चुनाव होने वाला है। इस क्वेश्चन को एक बार फिर कराऊंगा आपको बहुत बेहतरीन तरीके से, जिनमें आपका जो दोनों के दोनों राज्यपाल हैं,
एनडीए की तरफ से भी राज्यपाल रहे हुए हैं और आपके जो यूपी सरकार है, यूपी की सरकार की तरफ से भी राज्यपाल रहे हैं। दोनों के दोनों आपके उपराष्ट्रपति के चुनाव के मैदान में आ चुके हैं, घोषणा कर दी है उन्होंने, ठीक है। साथ में अभी हाल ही में आपका राष्ट्रपति साहब का चुनाव हुआ, तो राष्ट्रपति साहब का जो चुनाव हुआ उसके अंदर द्रौपदी मुर्मू देश की पहली आदिवासी महिला और देश के अंदर स्वतंत्र भारत में जन्मी पहली आदिवासी महिला आपके राष्ट्रपति बन चुके हैं। ये भी क्वेश्चन आपका चर्चा में, तो ध्यान रखिए इस क्वेश्चन के भी बारे में भी, ठीक है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से चुनाव से संबंधित जो विवादों का निपटारा, चुनाव तो चुनाव आयोग करवाता है, लेकिन विवादों का निपटारा कौन करता है आपका, तो ये आपका सुप्रीम कोर्ट के द्वारा विवादों का निपटारा किया जाता है। उपराष्ट्रपति बनने पर कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर जब ये काम करता तो इसको जितनी भी सुख सुविधाएं और पावर होती हैं वो सारी की सारी किसकी होती हैं, राष्ट्रपति की ही इनको दी जाती है। देश के पहले उपराष्ट्रपति कौन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन ही ऐसे हैं जो देश के, सर्वपल्ली राधाकृष्णन पहले उपराष्ट्रपति रहे देश के। साथ में बात करूंगी आपके राष्ट्रपति के साथ साथ ये आपके राष्ट्रपति भी बने हैं। सर्वपल्ली राधाकृष्णन पहले ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जो राष्ट्रपति के पद पर भी उन्होंने काम किया, ठीक है। दूसरी बात यहाँ करते हैं, वो उन्हें भारत रत्न भी मिला था। 3 लोगों के साथ आपका श्री राजगोपालाचारी और आपके जो उपराष्ट्रपति साहब थे, इन्हें भारत रत्न भी दिया गया था। ये भी एक आपका अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन नंबर 5 आपका एक बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। देखिए सीएसआर चर्चा में है, सीएसआर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में ये आपका ये पूछ लेगा आप लोगों से। सीएसआर चर्चा में है, चर्चा में है। ये आपका क्या होता है भाई, ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉर्पोरेट इसको समझना भाई, इस क्वेश्चन को एक बार अच्छे तरीके से। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में, ठीक है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये आपका यहां पर एक बनता भी। अगर मैं बात करूं, देखिए आपका सीएसआर चर्चा में क्यों, ये एक प्रकार का क्या है, सबसे पहले तो आप ये जानेंगे ये एक प्रकार का क्या भाई आपका ये फंड है। क्या आपका ये एक प्रकार का फंड है, ये भी अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे। अब ये फंड किसके पास होता है, ये फंड अगर इसकी बात मैं करूं, ये किस प्रकार का फंड होता है, तो ये जो फंड है आपका, इसको अगर मैं लेकर के बात करूं आपकी, तो ये फंड आपका भाई ओके आपका ये जो फंड है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो फंड है, ये एक प्रकार से किसको भाई, कंपनियों को भाई, कंपनियों का जो फंड है, कंपनियों के लिए फंड है। कंपनियां क्या करेंगी, इस फंड को अपना किसके लिए, समाज के हित के लिए लगाएंगी। समाज के हित के लिए कंपनियों को ये फंड लगाना पड़ेगा। और ऐसा ऑर्डर देने वाला ये अधिनियम लेके आया था, अधिनियम था आपका, अधिनियम 2013 के तहत ये ऐसा बोला गया था। और इस अधिनियम में आपका 2014 में क्या किया, बदलाव किया, ठीक है। अब ये जो आपका जो समाज के हित में जो फंड यूज करेगा, समाज के हित में फंड जिसको आप सीएसआर बोलेंगे, इस फंड को यूज किया जाएगा, समाज के हित में यूज किया जाएगा। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। दूसरी बात ये आती है कि कौन सा फंड होगा, पिछले 3 वर्ष का, पिछले जो 3 वर्ष हैं, इस 3 वर्षों में जो पिछले 3 वर्षों में जो शुद्ध लाभ हुआ है, कितना भी आपका शुद्ध जो लाभ है, इस शुद्ध लाभ का कितना प्रतिशत भाई, इस शुद्ध लाभ का हम कह सकते हैं, इस शुद्ध लाभ का 3% आपका, सॉरी 2%, पिछले 3 वर्ष का शुद्ध लाभ का 2% जो रुपया है वो इसके ऊपर खर्च किया जाएगा, इसके ऊपर समाज के हित के लिए खर्च किया जाएगा। ये यहाँ पर क्वेश्चन है आपका, ठीक है। अब चर्चा में किस लिए, अभी भारत सरकार ने क्या बोला है, भारत सरकार ने ये बोला है कि जो हम यहाँ पर क्या फहरा रहे हैं, झंडा फहरा रहे हैं, भारत सरकार की तरफ से क्या किया गया है, जो तिरंगा झंडा फहराया जा रहा है, हर घर तिरंगा अभियान, हर घर जो तिरंगा अभियान है, हर घर तिरंगा अभियान भाई, इस अभियान के अंदर जो कंपनियां हैं वो अपना सीएसआर जो फंड है वो यूज कर सकते हैं। यानी कि देश में हर घर के अंदर जो तिरंगा फहराया जाएगा उसमें सीएसआर की जो कंपनियां हैं, सीएसआर का जो फंड है, कंपनियां अपना इस फंड को क्या कर सकती हैं, यूज कर सकती हैं। ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, हर घर तिरंगे में। यानी कि एक प्रकार से जो आपका 2013 के अधिनियम के तहत ये लाया गया था, 2014 में इसमें संशोधन किया गया था। और देश का, ये विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जो इस प्रकार की मतलब बात करता है, ठीक है भाई। चलिए ये क्वेश्चन था आपका, बेहतरीन क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, ये भी आपके बीच में बनने की संभावना रहेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे, जो कि आपसे पूछा जा सकता भाई, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में अभी एपीजे अब्दुल कलाम, किसकी भी आपकी एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि मनाई गई है। अच्छा बेस्ट क्वेश्चन है आपका भाई आज की क्लास का, ये भी क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 है एपीजे अब्दुल कलाम, अब्दुल जो कलाम साहब हैं, अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती मनाई गई है। क्या मनाया गया, पुण्यतिथि, सॉरी पुण्यतिथि मनाई गई है। पुण्यतिथि
मनाई गई कब गई, जो कि चर्चा में थी। एपीजे अब्दुल कलाम आपको पता है कौन थे, ये भारत के 11वें नंबर के राष्ट्रपति थे भाई। कौन थे? 11वें नंबर के क्या थे आपके ये राष्ट्रपति हैं, ठीक है भाई, 11वें नंबर के राष्ट्रपति थे। तीसरे मुस्लिम राष्ट्रपति थे, ये भी ध्यान रखेंगे। अब मैं बात करूं एपीजे अब्दुल कलाम की, तो 27 जुलाई को क्या मनाई गई, इनकी पुण्यतिथि मनाई गई। 27 जुलाई को क्या मनाई गई, इनकी पुण्यतिथि मनाई गई। ये अच्छा क्वेश्चन आपके बीच में आ जाएगा। इसे एपीजे अब्दुल कलाम को किस नाम से जानते हैं? मिसाइल, जो मिसाइल मैन के नाम से इनको जाना जाता है। किसके नाम से भी? मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। जन्म की बात करें तो रामेश्वरम में जन्म इनका कहां पर हुआ? रामेश्वरम में जन्म हुआ। जन्म रामेश्वर कहां पर आपका? रामेश्वरम में जन्म हुआ है। रामेश्वर कहां पर आपका? तमिलनाडु के अंदर इनका क्या हुआ? जन्म हुआ है, ठीक है। 15 अक्टूबर 1931 को। कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1931 को इनका जन्म हुआ। ये भी अच्छा क्वेश्चन आपके बीच में बन जाएगा भाई, ठीक है। साथ में हम इनकी मृत्यु की बात करते हैं। देखिए इनका जो डेथ हुई है वो कब हुई है? तो 27 जुलाई 2015 को इनकी आईआईटी कहां पर? आईआईटी गुवाहाटी में। आईआईटी गुवाहाटी में हृदय गति रुकने के कारण, आईआईटी गुवाहाटी में हृदय गति रुकने के कारण क्या हुई? इनकी डेथ हुई है, यानी कि कह सकते हैं हार्ट अटैक की वजह से इनका क्या है? मृत्यु हुई है। ये भी क्वेश्चन आपका यहाँ पे बन जाएगा भाई, ठीक है। ओके, अब एक क्वेश्चन बड़ा जबरदस्त यहाँ पे निकल करके आता है। इनका जन्म की मैंने बात करी तो जन्म कब हुआ? 15 अक्टूबर 1931 को। 15 अक्टूबर 1931 को इनका जन्म हुआ। तो ये विद्यार्थियों से बड़ा प्रेम करते थे। विद्यार्थियों से क्या करते थे? विद्यार्थियों से प्रेम करते थे। इस वजह से, विद्यार्थियों से प्रेम करने की वजह से इनके जन्मदिन को विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाने की बात हुई है। विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाया जाएगा किनके जन्मदिन को? तो एपीजे अब्दुल कलाम के जन्मदिन को, ठीक है। चलिए 1981 में अगर मैं थोड़ी सी इनके अवार्डों की बात करूं तो 1981 में इन्हें पद्म भूषण दिया गया। 1981 में पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया। साथ में बात करता 1990 में पद्म विभूषण दिया गया इनको भी, ठीक है। तीसरी बात आती है 1997 में इनको भारत रत्न प्रदान किया गया। ये भी अच्छा क्वेश्चन है भाई, ठीक है। ओके, इन्हें चैलेंज बिफोर द नेशन, भारत के पूर्व राष्ट्रपति। चलिए इनकी जो पुस्तक थी उनकी अगर मैं बात करूं तो उससे पहले एक चीज है, 11वें नंबर के राष्ट्रपति थे आपके 2002 से आपके 2002 से और 7 तक आपके ये राष्ट्रपति रहे हैं 11वें नंबर के। ये भी अच्छा क्वेश्चन बनेगा। इनकी 3-4 पुस्तकें हैं भाई, एक बार वो नोट कर लेंगे, उसके बाद फिर लगभग आपका क्वेश्चन ही कंप्लीट हो जाता है। इंग्रेटेड आपकी टेड माइंड्स, इंग्राइटेड, ये है भाई आपका इंग्राइटेड माइंड्स, ठीक है। दूसरा क्या है भाई आपका? ये है आपका विंग्स ऑफ द फायर, और एक है आपका द ल्यूमिनस स्पार्क्स। ये क्या इनकी पुस्तकें हैं। ये भी आपके बीच में क्वेश्चन यहाँ पे आपका बन जाएगा भाई, ठीक है। चलिए एक बार बात करता हूँ। ये देखिए बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन था आपका। एपीजे अब्दुल कलाम आपका अबुल फकीर जुमलेद्दीन अब्दुल कलाम पूरा नाम हो जाएगा इनका भी। पुण्यतिथि इनकी कब है? 27 जुलाई को पुण्यतिथि मनाई गई। 11वें नंबर के राष्ट्रपति थे, 2002 से लेकर के 7 तक राष्ट्रपति रहे हैं आपके ये। रामेश्वर में इनका जन्म हुआ 15 अक्टूबर 1931 को। 27 जुलाई 2015 को आईआईटी गुवाहाटी में ये एक लेक्चर के दौरान, एक भाषण के दौरान इनके हृदय गति या कार्डियो डिजीज के चलते इनके क्या हुए? ये मृत्यु को प्राप्त हुए। विद्यार्थी दिवस इनके जन्मदिन पर मनाने की बात कही गई क्योंकि विद्यार्थियों को प्रेम करते थे। इंग्राइटेड माइंड्स, साथ में विंग्स ऑफ फायर, द ल्यूमियन स्पार्क्स, इनकी क्या प्रसिद्ध 3 पुस्तकें हैं, ठीक है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। 1981 में इनको पद्म भूषण दिया गया था। 1990 में इनको पद्म विभूषण दिया था। 1997 में इन्हें क्या दिया गया था? भारत रत्न प्रदान किया गया था। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ये अभी हाल ही में चर्चा में थे, ठीक है। चलिए ये था भाई आपका। और पहले वैज्ञानिक राष्ट्रपति अगर पूछे आपसे कि भारत के पहले वैज्ञानिक राष्ट्रपति कौन है, तो भारत के पहले वैज्ञानिक राष्ट्रपति भी आपके यही है। चलिए इन्हीं कारणों से ना आज क्लास को थोड़ा सा छोटा किया जा रहा है। दोबारा फिर आप लोगों के बीच में जो परिवार अपनी क्लास लेकर के हाजिर होगा। चलिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, डू द बेस्ट।